हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। तो एग्ज़ामिनेशन देने का समय आ गया है। अब जितना भी प्रिपरेशन हुआ है आप जाके दीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये एक अच्छी तरह से आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। ओके, कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिन लोगों को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया, चूँकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया। जो समझ चुके हैं तो खैर उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं, और जिन लोगों ने इंस्ट्रक्शन पढ़कर समझा भी है उनके लिए भी एक दो बात यहाँ पर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं वही बता दूँ, इसमें आप ध्यान रखिए कि जो पेन लेके जाना है वो बॉल पेन होना चाहिए और ये ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, ना ही पेंसिल होना चाहिए, ना ही ब्लैक कलर का होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि एग्जामिनेशन में ब्लू या ब्लैक कोई एक यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का पेन यूज़ करना है। तो ये पहली चीज़। दूसरा क्या है कि जेपीएससी के एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किए गए हैं उसमें उसका जो आंसर सीट है, ओएमआर सीट जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने सब कुछ सही से फिल किया था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो ओएमआर सीट होता है, अगर ये सर्कल है तो अगर आप इस तरह से सर्कल करते हैं, हल्का छोड़ भी देते हैं, तो बाकी एग्ज़ाम में क्या है कि चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक तो इसका जो डिटेल वाला है पोर्शन रहेगा, स्टार्टिंग में जो सीट मिलेगा आपको आंसर सीट, तो सब कुछ सही से भरना है, कंप्लीट डार्क करना है। ओके, तो ये दो चीज़ को जो है ध्यान में रखना है। अब वहाँ पर लेके क्या क्या जाना है इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार आप मैच कर लीजिएगा। आपको जो पीडीएफ दिया गया है, जो आपने सेव किया पीडीएफ एडमिट कार्ड वाला, उसमें 3 पेज हैं। ठीक है, किसी किसी का 4 पेज हो गया होगा मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो पहला जो पेज है उसमें एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरा जो पेज है इसमें 2 अटेंडेंस सीट है, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन है, 10 से 12 और 2 से 4। तो पहले शिफ्ट के लिए अटेंडेंस सीट है और दूसरे शिफ्ट के लिए अटेंडेंस सीट अलग है। ठीक है, तो ये 2 अटेंडेंस सीट हो गया जो कि दूसरे पेज में है। अब इसमें जो है फ़ोटो चिपकाना है, तो इसलिए 2 फ़ोटो हो गए हैं। और फ़ोटो जो है वो कोई भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपने फॉर्म में दिया है वही हो, कोई भी होना चाहिए, बट रिसेंट वाला ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 साल पहले का आप फ़ोटो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो लेकर जाना है। इसके बाद पेन का मैंने आपको बता ही दिया। आइडेंटिटी कार्ड जो है ये ओरिजिनल होना चाहिए, कोई भी लेके जाइए आप, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन, वोटर जो भी हो आपके पास आप वो लेके जाइए। और ये जो तीसरा पेज है इस पीडीएफ का, इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप लेके जाएंगे, इसको आप भरेंगे। ओके, विथ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें आप जाने से पहले एक बार मैच कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि अटेंडेंस सीट एक साथ ही लिया जाएगा, दोनों एक शिफ्ट में एक अटेंडेंस सीट आपको लिया जाएगा जो भी उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और फिर से मैं एक बार लास्ट में कह दे रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनका झारखंड का प्रिपरेशन अच्छा से नहीं हो पाया है। ओके, कोई एक दो नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था कि एग्ज़ामिनेशन जो है अभी नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एग्ज़ामिनेशन जो है वो टाइम पर हो रहा है। और इस कारण उन लोगों को समय नहीं मिल पाया झारखंड को पढ़ने के लिए पूरी तरह से। तो ये सबके लिए एक जैसा कंडीशन है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एग्ज़ामिनेशन दीजिए अच्छे से, नो नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, सारे को आंसर करना है। बेस्ट ऑफ लक।